जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो इस कार्यक्रम के जरिए कई बार हमने आपको ना केवल ये बात बताई है कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस का होल्ड कीजिए, बल्कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगवाया। आपको 20,000 तक के बारे में पहले भी जानकारी हमने दी थी, डाटा के बेसिस पर स्टडी करके किस सीरीज से पहले ही आप 20,000 का लेवल देखेंगे। ना केवल आपने 20,000 देखा, बल्कि फ्राइडे फर्स्ट डे ऑफ द दिसंबर सीरीज 20,267 लगा के आपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट किया। आज गैप का दिन था। रविवार को जैसे नंबर्स आए, 3 स्टेट में बीजेपी ने रिपीट कर दिया, वहाँ पे जीते वो चुनाव। इनफैक्ट एक तो स्टेट नहीं जीती भी है। तो जैसे ही वो 3 स्टेट उनके हक में आई तो बाजार को ये समझ में आ गया कि 2024 का रास्ता आसान हो सकता है। जो कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर थी वो थोड़ी हद तक कम हुई है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर आज जोरदार एक तेज़ी देखने को आपको मिली है। खैर, संसद का आज सत्र भी शुरू हो गया है। 18 विधेयकों पर चर्चा होगी। ये सब सिलसिलेवार तरीके से बाजार अब डिस्काउंट करता चलेगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा सरकार के कामकाज को लेकर और 2024 के चुनावों को लेकर, क्योंकि अब उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मई में नई सरकार बन जाती है, दिसंबर में आप ऑलरेडी खड़े हो। इस 5 महीने में इस बड़े देश के अंदर चुनावों का फेज भी होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा संभल कर अब बहुत सारी चीज़ों को देखकर ट्रेड करना होगा। और हमको लगता है कि सरकारी कंपनीज अभी भी मोमेंटम दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, उन्होंने आपको जो जानकारी दी थी उनका रिपोर्ट कार्ड। फिर आज अजीत सर से बातचीत करेंगे। अजीत मिश्रा रेलिगर सिक्योरिटीज से हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड में हमने एल&टी के बारे में जिक्र किया था कि आप इसको खरीदारी करके चले। देखिए कि शानदार रिटर्न आपको एल&टी का मिला। आज 4% तक का मूव है, 3300 पार हो गया, 3180 पे तो हमने ही आपको रिकमेंडेशन दी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 3% का रिटर्न, आईटीसी 2% तक का रिटर्न। ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। निफ्टी में 1.5% का रिटर्न, टीवीएस मोटर से 1.5% का रिटर्न, एस्ट्रल पॉली से, एस्ट्रल लिमिटेड इनफैक्ट से 1.5% का रिटर्न। आप सारे रिटर्न को अगर कैलकुलेट करेंगे ना, 10% से ऊपर का रिटर्न है। फिर आप ये बात भी कह सकते हैं मेरे से कि नहीं सर, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे शेयर्स भी हों। मान लिया, चलो ठीक है, मैं बिना देखे आपकी बात मान सकता हूँ। मैं बिना देखे इसमें 50% की डिडक्शन लगाता हूँ हर बार। ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार लगा रहे हैं। बिना देखे आपकी बात मानते हैं, बिना देखे आप 50% का डिडक्शन अपनी तरफ से लगा देते हैं कि चलो छूट गया होगा, नहीं ले पाए, कट गया होगा, लॉस लग गया होगा, एवरेज होगी, जो भी होगा। तब भी ये शीट देख के आपको खुद ही से लग रहा होगा इस कार्यक्रम के अंदर कितनी मेहनत करके हम आपके लिए शेयर का चयन करते हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं कि डंके के चोट पर ये बात रखें साफ कि आपको एक कम से कम शेयर आप पकड़िए, अच्छा प्रॉफिट लीजिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस मार्केट को देखने समझने का, टेलीविज़न के थ्रू। इस तरह का कार्यक्रम जो हमने बनाया आपके लिए ना, बेहद ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर देखा कीजिए। मैं भी इस कार्यक्रम से बड़ा फ़ायदा लेता हूँ। जो मेहमान आते हैं, इसी बहाने डाटा भी चेक हो जाता है और हमको मेहमानों की कॉल भी मिल जाती है और सही साफ़ सुथरे शेयर्स मिल जाते हैं। खैर, ये रिपोर्ट कार्ड था। उम्मीद करते इसी तरह के बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड हम आगे भी दिखाते रहें। अजीत सर से बातचीत करने का समय भी हो गया। एक बार ज़रा उनसे समझ लेते हैं क्या करना चाहिए। अभी पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बार डाटा लेके आएंगे स्क्रीन पर। आज गैप तो हुआ, लेकिन गैप के बाद की जो स्पीड है ना वो एब्सेंट है। यही हम आपको नोटिस करवा रहे थे सुबह भी कि गैप तो मिलेगा, लेकिन गैप के बाद तेज़ होगा वो थोड़ा चेक करना होगा। 20,700, इसमें 126 पॉइंट का प्रीमियम है, घटा देंगे तो 20,600 से नीचे है आप। बैंक निफ्टी 45,950, इसमें से अगर आप प्रीमियम हटा देंगे तो ये भी 46,000 के नीचे है। यानी कि मार्केट का जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट उस गैप के बाद उसको रोक रहा है। अच्छी चीज़ है कि ओआई का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 6% का, इसलिए ये गिरावट अभी नहीं आएगी या प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आएगी। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है 2.5% की, तो अगर आएगी भी ना तो बैंक निफ्टी आपको पहले नोटिस करवाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड सुनिएगा ढंग से। और बैंक निफ्टी आपको नोटिस करवाएगा, और अगर और चलना भी होगा ना तो बैंक निफ्टी आपको और नोटिस करवाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी सिर्फ क्लीन कर रहा है, अभी सिर्फ सफाई कर रहा है, अभी तो चलना शुरू ही नहीं किया इसने। तो इसलिए बैंक निफ्टी के हाथ में काफ़ी हद तक दारोमदार है, चाबी रहेगी कि ये निफ्टी को या फिर हम ऑल टाइम हाई बैक टू बैक कितने बनाते हुए चलते हैं। अच्छी बात यह है कि 200 पॉइंट का प्रीमियम है इन स्पाइट ऑफ दिस, इस बड़े गैप के बाद भी हम प्रीमियम को नहीं खो रहे हैं। तो सीरीज़ में प्रीमियम गुम हो जाते हैं जैसे गैप आते हैं, फिर भी अच्छी बात है। चेक करेंगे सारी चीज़ों को और एक एक करके स्टॉक्स भी आपके सामने रखेंगे। अजीत सर को
अब जरा कार्यक्रम में ऐड कर लेते हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले निफ्टी पे आएंगे। रिकॉर्ड हाई सर फ्राइडे को लग गया था नई सीरीज़ के फर्स्ट डे ही। आज गैप का दिन था, आज गैप ने और दम भरा है। अब क्या करें सर, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? निफ्टी देखिए, टोन करीब करीब 19,500 550 के पास चेंज हुआ था। जहां पे कि हमने रिकवरी देखी थी, रिकवरी को हाफ जब हमने क्रॉस कर दिया था डिक्लाइन को, तो एक कंफर्मेशन आ गई थी कि यहाँ से बायर्स पॉजिटिव हो गया। वहां से एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला, जहां निफ्टी में ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज बन चुके हैं। देखिए 20,500 एक, अगर आप ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसमें इंडेक्स पहले ट्रेड कर रहा था, उसका अपर बैंड करीब करीब उसी के पास आता है। आज आपने उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब अगर आप प्रोजेक्शन टेक्निक फिबोनाची प्रोजेक्शन को यूज करते हैं, तो वहां से आपको करीब 20,700 750 के लेवल्स नेक्स्ट बनते हुए नजर आते हैं मार्केट में। अच्छी बात यह है डिम्पी की अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, जैसे कि आप शेयर भी कर रहे थे दर्शकों के साथ, कि लगार्ड्स में आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग खास तौर से, जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम तक चली। लास्ट वीक यहाँ पे 44,100 का जो लेवल था वो क्रॉस हुआ, जिसके बाद से हम देख रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेशन आते हुए। उनमें अभी भी रूम है। साथ ही साथ ग्लोबल क्लूज कंड्यूसिव हैं। देखिए बहुत कम शायद ध्यान दिया होगा हम लोगों ने कि अगर आप पिछले 5 हफ्तों का मूव देखेंगे इंडेक्स का, निफ्टी का और डाउ जोन्स का, तो आपको पांचों हफ्ते अब तेजी यहाँ पे भी और वहां पे भी। आप जो प्रीवियस स्विंग हाई से करीब 35,700 800 के डाउ जोन्स में, वो वहां पे क्रॉस हो चुके हैं, वो अपने रिकॉर्ड हाइस के पास जा रहा है। हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हर चीज पॉजिटिव साइड पे अलाइंड है मार्केट के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरिड अवे हो जाएं। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से अब यहाँ थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि पहले से पोजीशन लेके चलते आ रहे हैं। अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करिए, डिप का वेट करिए। अब मेरे हिसाब से ये 20,250 का जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन के रहेगा। बट वहां पे भी अभी करीब 200-250 पॉइंट नीचे है, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की मेरे हिसाब से अभी लॉजिकल नहीं है। कंपैरेटिवली अगर पोजीशन लेनी है आपको इंडेक्स में, तो बैंकिंग मुझे बेटर लग रहा है, जहां पे कि 46,000 वाली कॉल एक करीब 116-117 के अराउंड मिल रही है एक्सपायरी की। उसको आप कंसीडर कर सकते हैं 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 250 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको यहाँ पे दे रहे हैं सर। इसके अलावा जो पोजीशंस ले रखे हैं ज़रूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। सेंटिमेंट ठीक है, फिर भी अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो थोड़ा आपको वेट ज़रूर करना चाहिए किसी भी डिप का, और अगर डिप नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा। सौदा खतरा मोल लेने के लिए नहीं है, प्रॉफिट लेने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए नहीं है। तो इसलिए आप चाहें तो इस ऑप्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। ये 46,000 की कॉल है, 116 रुपये में मिल जाएगी। टारगेट स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इसी पोजीशंस के साथ आप चल सकते हैं। 6 दिसंबर वाली कॉल है, परसों डेरिवेटिव सीरीज़ के हिसाब से एक्सपायर होगी और एक कैचअप भी करेगा। और हमने आपको शुरुआती नोट पे बताया था कि बैंक निफ्टी के हाथ में की है कि आप और चलने वाले हैं या फिर रुकने वाले हैं यहाँ से। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे भी एक्सपेरिमेंट करो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ बढ़ जाएंगे आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज कोटक बैंक। आप बैंक निफ्टी के बारे में बता भी रहे थे, कोटक उसका शेडो इमेज दिखाता है। और दूसरा है सर अडानी पोर्ट्स। इन दोनों के बारे में जरा कोई ट्रेड बनता है तो सर बताइए जरा। अडानी पोर्ट्स के आज नंबर भी आए हैं, कार्गो के, ट्रैफिक के, वो बड़ा है 40% करीब करीब। एक इन्वर्टेड हैंड शॉर्ट टर्म नजर आएगा डिम्पी, कोटक बैंक में फॉर्म होते हुए। इसका आज ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छा मूव देने की। तो डेफिनेटली इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 1775 आपका स्टॉप रहेगा, और करीब 1830 1840 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, डन। तो ये स्टॉक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको ट्रेड के मौके मिल रहे हैं उसके टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोटक पे भी आप एक बार जरा ट्रेड देख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा। और अडानी के शेयर्स तो आज काफ़ी एक्टिव है, इसलिए हमने जहाँ जहाँ भी मौका मिल रहे हैं ना वहाँ वहाँ आपकी सारी पोजीशंस रख रहे हैं। देखिए अधिक तेज़ी और अधिक गिरावट दोनों ही केसेस में ना सौदे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रेड ढूंढ के ले आएँ कि जहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड अभी भी आपको जस्टिफाइड हो। निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक है, जहाँ पर अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं।
आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी ले लेते हैं फटाफट से। पेट्रोनेट एलएनजी और एसीसी। अजीत सर, ये दोनों को भी चेक कर लो, ये दोनों शॉर्ट कवरिंग के, एसीसी, पेट्रोनेट एलएनजी। बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे जो कि कुछ नाम पार्टिसिपेट नहीं किए थे या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, पेट्रोनेट उनमें से एक नाम है। शार्प डिक्लाइन था 255 से लेकर करीब 190 तक के लेवल्स, और अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है। बट यहाँ पे देखिए अपसाइड पे मुझे लगता है 214 215 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो उतने स्ट्रॉन्ग मतलब मूव्स नहीं है अभी तक। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, उतना एग्रेसिव लॉन्ग ना करें। डेफिनेटली रिकवरी के लिए आप प्ले कर रहे हैं, 202 का एक स्टॉप मेंटेन करिए, और करीब 214 215 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग पोजीशन पर इनिशिएट कर सकते हैं। एसीसी में भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे डिम्पी दूसरे सीमेंट काउंटर से, तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, चाहे वो रैमको हो, अल्ट्राटेक हो, डालमिया हो। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अपसाइड पे जैसे कि 2040 से 45 का जोन है पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद करीब 2100। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस करेगा। तो इसमें मैं दोबारा से ये रिकमेंड करूंगा कि जो परफॉर्मर्स हैं, जो कि इंडेक्स के साथ अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनके साथ बने रहिए। रैम को मुझे लगता है कि इज अ बेटर कैंडिडेट टू लुक एट सीमेंट स्पेस। ओके, ठीक है, एसीसी की जगह आप रैमको ले लीजिए। ऑलरेडी पहले भी आप 2 बार आपने हमको बताया है कि रैमको के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ही ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रैमको को हमने बकायदा बाय का ठप्पा लगाया है, और जहाँ जहाँ भी ट्रेड है, देखिए सिलेक्टिव ट्रेड रखिएगा आप। हाँ, मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार टूट रहा है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड नाम की एक चीज़ होती है मार्केट में आते समय, वो ज़रूर ध्यान रखनी है। पेट्रोनेट एलएनजी 215 का टारगेट, 2.2 का एक स्टॉप लॉस, और इसके अलावा रैमको सीमेंट में सर को थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, आप चाहें तो वहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। कोटक, और इसके अलावा एक सिर्फ माफ़ कीजिए, बैंक निफ्टी की एक हमने कॉल आपको और दिलवाई हुई है। बस ये 3 सौदे अब तक, 3-4 सौदे निकल के आए हैं अभी तक। अंदर सभी शेयर चल रहे हैं, मंदी वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। एक बार जरा दिखाइए आज के ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। उसमें आप देखेंगे ल्यूपिन और जी एंटरटेनमेंट है। अजीत, इन दोनों को शेयर्स को जरा चेक कर लो, ल्यूपिन और जी एंटरटेनमेंट को। डिम्पी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट द एंटायर फार्मा पैक, अगर कुछ एक नाम को अगर इसमें से एक्सक्लूड करने, जैसे बायोकॉन जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई है, ज्यादातर स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और लिपिन में से एक है। करीब करीब ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये शेयर पिछले करीब 6-8 महीनों में। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे होना लाजमी है। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है, और यहाँ पे करीब 1210 1215 के अराउंड पे दोबारा से डिप मिलता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट यस, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होगी अभी। और दूसरा स्टॉक डिम्पी आपने कौन सा शेयर किया था? सर जी एंटरटेनमेंट। देखिए जी में डिम्पी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज दिख रहा है, कि जहां पे कि नीचे पे ये अपना 245 250 का जोन इसको ये होल्ड कर रहा है। जितने भी डिक्लाइंस जरूर आ रहे हैं हायर लेवल्स पे, मतलब जितनी भी रिकवरी आती है उसके बाद एक टिप देखने को मिलता है, बट डाउन साइड भी कैप्ड है। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट पे रखना चाहिए। और आपको 270 के ऊपर मिलता है, तो एक आपको ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन जाएगा, एक बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न से। तो अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू क्रिएट शॉर्ट्स, बिकॉज 245 के आप काफी नजदीक हैं, करीब 10 पॉइंट नीचे, और ऊपर भी करीब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो इसको भी मेरे हिसाब से अवॉइड की ही रिकमेंडेशन होगी। ठीक है सर, हमने अवॉइड में डाल दिया। हम भी चाहते हैं कि इस तरह के जॉनर के अंदर, इस तरह के सेगमेंट में आप थोड़े से कम शेयर्स ही अपने पास रखें। बाजार थोड़ा चला हुआ अभी लग रहा है। आगे पता कर लेते हैं आपके ट्रेडिंग कॉल। सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं अजीत सर? दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी डिम्पी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में टोन पॉजिटिव है, बट जैसे आप बता भी रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अब फोकस वहां पे करना है क्योंकि नेक्स्ट लेग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि इंश्योरेंस स्पेस काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ ने काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन एंड होगा, और एक अच्छे मूव देखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो नियर टर्म में करीब 580 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको 552 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन होगा गोदरेज प्रॉपर्टी का। जैसे आपने बताया था शो की शुरुआत में कि रियलिटी एज अ काउंटर स्पेस काफी बजिंग है, तो मुझे लगता है कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, इनमें यहाँ पे अभी भी मूव बाकी है, और 2000 तक के लेवल्स मुझे नियर टर्म में नजर आ रहे हैं इसमें। तो इसमें 1895 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं।
ठीक है सर, मार्केट में काफ़ी चर्चा है कि नई सरकार, क्योंकि सरकार ने 3 स्टेट वापस से जीती हैं और उसके बाद अब 2024 का इलेक्शन थोड़ा साफ हो रहा है कि कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव है। ये सरकारी कंपनीज के बारे में बोला जा रहा है कि वो चल सकती है। हमने 2 शेयर निकाले हैं सर। फर्स्ट इज़ SBI, सेकंड है IRCTC। एक बार इन दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है क्या? ये आज हमारा तेज़ी दिख वाले सेगमेंट के अंदर है, SBI और IRCTC। सीटीसी एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है और पोजिशनल रिकमेंडेशन है। बेसिकली करीब, मैं गलत नहीं हूं तो 760 780 तक के टारगेट्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं, करीब 690 के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। एसबीआई देखिए विद इन दी पीएसयू बास्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इसने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर ये ट्रेड कर रहा था डेली चार्ट पे, जिसका नेगेशन आज देखने को मिल रहा है, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप 590 के ऊपर होल्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे यहाँ पे कैचअप मूव देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 610 620 तक के लेवल्स दोबारा लेके जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे ना करें। 580 से लेकर 590 के बीच में आपका एक्यूमुलेट करना है। 500 तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 610 620 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, मैं वैसे लेना तो एक कैश का स्टॉक चाहता था आपसे, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी मिलता मेरे को। 1 महीने में बहुत ज़ोर का चलता वो शेयर, लेकिन मेरी थोड़ी मर्यादा है कि मैं F&O के शेयर में नॉन कैश स्टॉक नहीं पूछ पाऊंगा। तो मैं आपसे एक कैश वाला स्टॉक ही पता करता हूँ सर। 325 तक चंबल फर्टिलाइज़र आ गया है सर, अभी और कितना चलेगा? हमने लास्ट सीरीज़ में डंके की चोट पे बताया था कि ये शेयर चल जाएगा। आप इसको दिसंबर भी रखो, ये और भी चल सकता है सर। एक बार ज़रा चेक करना चंबल फर्टिलाइजर्स। डिम्पी देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में सेलेक्टिवली डेफिनेटली बाइंग दिख रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुअली ये स्टॉक में पोटेंशियल है, एक बार 350 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखा दे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 310 का, और इनको 350 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। हमें कम स्टॉक्स बताए इसके लिए शुक्रिया। नहीं तो अमूमन क्या होता है ना, बहुत सारे शेयरों की चर्चा होती है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत सारे शेयर्स बताए। हम बताते हैं हमने आपको, आपने हमको कम शेयर्स बताए। कम शेयर्स का रास्ता ही निकलता है ज़्यादा वेल्थ का। ज़्यादा शेयर से वेल्थ बननी होती ना, तो सब एक एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में शगुन के तौर पर भी रख देते ना, तब भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए समझदारी के साथ मार्केट में काम करने की ज़रूरत है। बाजार एक ऐसे जॉनर पे है जहाँ पे आप खरीदना और बेचना दोनों में बड़ा मुश्किल है। कन्विक्शन बेचने नहीं देगी और लेवल्स खरीदने नहीं देंगे आपको।